समलैंगिक विवाह समान लिंगों के बीच रिश्तों वाले बंधन को परिभाषित करने वाली एक ऐसी शादी जिस पर आजकल संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गूंज सुनाई दे रही है। कभी समाज में हीन की भावना से देखे जाने वाले इस विवाह पर आज इस बात पर बहस हो रही है कि क्या ऐसी शादी को लोगों के बीच मान्यता देनी चाहिए या नहीं। आज इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि देश के शीर्ष न्यायालय और केंद्र के बीच खूब गहमागहमी देखने को मिली। दरअसल समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर शीर्ष न्यायालय में 15 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान ऐसा देखा गया कि शादी किसी न्यायालय का मामला नहीं बल्कि कानून बनाने वाली विधायिका के तहत आती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि शादी एक सामाजिक रिवाज है जिस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है, न कि न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में। सामाजिक रिवाज से जुड़े इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई शुरू की। सुनवाई के प्रारंभ में ही वरिष्ठ वकील और पूर्व कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने ऐसी व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार का पक्ष सुना जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को अवगत कराते हुए कहा कि केंद्र ने इस मामले में याचिका दायर कर कोर्ट को इस मामले में विचार करने पर भी आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने पीठ के सामने ये साफ किया कि ये मामला विधायिका के अधीन है, इसलिए इस पर केंद्र को ही फैसला लेने दिया जाए। जनरल मेहता और कुछ वकीलों की तमाम दलीलों को सुनने के बाद 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना विचार रखा। सॉलिसिटर जनरल के द्वारा कही गई बातों पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा, हम इंचार्ज हैं और हम तय करेंगे कि किस मामले पर सुनवाई करनी है और किस तरह करनी है। हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि वो हमें बताए कि सुनवाई करनी है या नहीं। जनरल मेहता की दलील पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम आने वाले चरण में केंद्र की दलीलें भी सुनेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि इस मामले में विधायिका का एंगल भी शामिल नहीं है, क्योंकि हमें इस मामले में सब कुछ तय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं इस मामले में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं का सेम सेक्स मैरिज को लेकर अलग विचार है। कुछ याचिकाकर्ताओं का मानना है कि समलैंगिकों में एकजुटता के लिए शादी की जरूरत है। वहीं एक अन्य याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि समलैंगिक समुदाय के लोगों को उनके दिन प्रतिदिन के अधिकारों जैसे बैंक खाता खुलवाने वाले कामों में परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए ऐसी विवाह को कानूनी मान्यता देनी चाहिए ताकि परेशानियां दूर हो सके। आपको बता दें कि LGBTQ समुदाय से जुड़े इस मामले की सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस SR भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल हैं। चलते चलते हम आपको कुछ याचिकाकर्ताओं के उन सवालों के साथ छोड़ जाते हैं जिनके जवाब अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। इसमें अपीलकर्ता का कहना है कि वो ऐसे लोग हैं जो समान लिंग के हैं, उनमें विषम लैंगिक समूह के रूप में संविधान के तहत समान अधिकार प्राप्त है, जिसमें एकमात्र बाधा अनुच्छेद 377 थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में हटा दिया। हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें भी शादी करना चाहते हैं। आज समाज में क्या स्थिति है, कहीं भी जाए तो लोग अजीब से देखते हैं और के बोलते हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता का कहना है कि इन समलैंगिक जोड़ों के प्रति समाज की सोच बदल रही है, जिसे शीर्ष न्यायालय भी मान चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।